नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सुनील सकराल बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आपका आभार व्यक्त करता हूं, आप बार बार मेरे चैनल में आते हैं और मेरा उत्साह बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना कंपलसरी है, क्यों? यदि नहीं करेंगे तो उससे क्या नुकसान होगा, और यदि कर लेंगे तो उससे क्या बेनिफिट है जो हम ले पाएंगे। आइए आप स्क्रीन शेयर करते हैं हम अपना। Why to link your आधार कार्ड टू योर पैन? इज इट मैंडेटरी फॉर ऑल? आइए समझते हैं किस किस के लिए ये मैंडेटरी है और किसके लिए मैंडेटरी नहीं है। किसे अपना आधार कार्ड लिंक करवाना है और कब तक करवाना है? 31 मार्च 2023 तक आपको अपना आधार कार्ड जो है वो लिंक करा लेना रहेगा पैन कार्ड के साथ। और इसकी फीस जो आपको लगेगी वो लगेगी 1,000 रुपए। किसके लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराना कंपलसरी नहीं है? ये उन सभी लोगों के लिए कंपलसरी नहीं है जो कि रह रहे हैं आसाम में, जम्मू एंड कश्मीर में या मेघालय में, जो एज पर इनकम टैक्स एक्ट रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट है, उनको जरूरी नहीं है। वो सभी लोग जो 80 साल या उससे ऊपर की एज के हैं उन लोगों के लिए भी जरूरी नहीं है। वो लोग जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है उनके लिए भी आधार कार्ड पैन कार्ड को लिंक करना कंपलसरी नहीं है। क्या बेनिफिट है आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर लेने के? मोर देन वन पैन की जो पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है अगर आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर लेते हैं। टैक्स इवेजन एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर कोई टैक्स को इवेड कर रहा है तो आधार कार्ड से वो लिंक हो जाने के बाद उसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। आपका जो पैन कार्ड है वो कैंसिल होने से बच जाएगा, आपकी रिटर्न की फास्ट प्रोसेसिंग होगी। यदि आपका रिफंड है तो जल्दी आएगा, और यदि आपका रिफंड नहीं है, डिमांड आनी है, तो वो भी जल्दी आ जाएगी। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो जल्दी से प्रोसेस हो जाएगी। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना मैंडेटरी है क्या? यस। ये जो था एक सेक्शन इंसर्ट हुआ 139AA बजट 2017 में। 139AA बोलता है कि 1 जुलाई 2017 को जिनके पास भी पैन कार्ड था और वो वैलिड आधार कार्ड लेना उनके लिए कंपलसरी था, उन सभी को अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवा लेना है। उसके बाद इसकी डेट्स बढ़ती चली गई अप टू 31 मार्च 2022 तक। तो शायद कोई पेनल्टी भी नहीं थी इसके ऊपर, ये उसके बिना ही अपना लिंक हो रहा था। लेकिन 31 मार्च 2022 के बाद ये एक नोटिफिकेशन आई और उसमें बताया गया कि यदि आप 30 जून 2022 तक पैन कार्ड को लिंक कर लेंगे तो आपको 500 रुपए देकर लिंक करना है। और यदि आप तब तक भी नहीं कर पाते हैं तो एक ऑप्शन और है, 31 मार्च 2023 तक करवा लीजिए और 1,000 रुपए की पेनल्टी दे दीजिए और इसको आप लिंक करवा लीजिए। नहीं करवाएंगे तो क्या क्या नुकसान होंगे, आइए हम समझ लेते हैं। अगर आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपका जो आधार जो पैन है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। टीडीएस और टीसीएस का जो डिडक्शन होगा वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगे, रेट ऑफ टीडीएस से लगेगा। ये मान लिया जाएगा कि आपका जो पैन है वो है ही नहीं। आपको कई सारे ट्रांजैक्शन करने का ऑप्शन नहीं रहेगा बैंक में, जैसे कि कोई भी एफडी 50,000 से ऊपर की करवाने के लिए कैश 50,000 से ऊपर का डिपॉजिट आप नहीं करवा पाएंगे। नया डेबिट कार्ड, नया क्रेडिट कार्ड आपको इशू नहीं होगा। आप अपने म्यूचुअल फंड्स को रिडीम भी नहीं कर पाएंगे और उसमें आप इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। और यदि आप कोई भी फॉरेन करेंसी परचेज करना चाह रहे हैं जिसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर की है तो आपको वो भी करने नहीं दी जाएगी। देखिए, ये तो कुछ कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो हमने आपको बता दिए कि अगर आप नहीं करते हैं तो आपको ये सब प्रॉब्लम रहेंगी। आइए अब हम केस स्टडी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि यदि आप ये नहीं करते हैं, पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं 31 मार्च 2023 तक, तो क्या होने वाला है। सपोज आपने बैंक में एफडी की हुई है और आपको उसके ऊपर टीडीएस कट रहा था अभी तक 10% के हिसाब से। 31 मार्च 23 के बाद उसी एफडी के ऊपर सीधा 20% का टीडीएस कटने वाला है, जो कि 1,00,000 रुपए ब्याज के ऊपर आपका पहले कटता था 10,000, अभी कटेगा 20,000। लेकिन उसी केस में अगर आपकी उम्र
जो है 80 वर्ष से अधिक है, तो आपके लिए जरूरी नहीं है, आपके केस में वो अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए कंपलसरी नहीं है। यदि आप सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, 31 मार्च 2023 के बाद तक आपने अपने पैन लिंक नहीं करवाया, तो आपका जो टीडीएस है वो सीधा 20% या उससे हायर रेट से कटेगा। 20% का तब तक कटेगा जब तक आपका स्लैब रेट 20% से नीचे रहेगा। यदि आपका स्लैब रेट 20% से ऊपर है, तो वो ऑब्वियसली बात है, टीडीएस आपका हायर रेट से कट जाएगा सारे अमाउंट के ऊपर, कोई स्लैब बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। और सबसे बड़ा लॉस उनको होने वाला है जो कि 31 मार्च 2023 के बाद कोई प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं। अगर आप प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं और ये 31 मार्च 23 के बाद कर रहे हैं और आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा, तो क्या होगा, जब भी प्रॉपर्टी बेची जाती है और वो 50 लाख से ऊपर की कंसिडरेशन की होती है, तो बायर को उसके ऊपर टीडीएस काटना पड़ता है, जो कि होता है 1% का। तो क्योंकि पैन से आधार लिंक नहीं होगा, तो वो 1% नहीं रहेगा, वो सीधा 20% हो जाएगा। सपोज आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की सेल कंसिडरेशन की वैल्यू है, तो आपका जो टीडीएस कटने वाला है वो कटने वाला है, यदि आप सेलर हो तो 20 लाख रुपए, 1 करोड़ के ऊपर 20 लाख रुपए बायर को काट के डिपॉजिट करवाना होगा, और तो ही आपकी प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्टर होगी। ये सब चीजें उसी केस में वैलिड है यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये जो डेट है इसे एक्सटेंड नहीं करता, और कोई पेनल्टी बढ़ा के भी एक्सटेंड कर सकता है। अगर बढ़ा के एक्सटेंड कर दिया तो ये सारी चीजें नहीं होंगी, और अगर बढ़ा के एक्सटेंड नहीं करता है तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो वो कहते हैं कि देरी से जल्दी भली है, तो आपको अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करा लेना है 31 मार्च 2023 से पहले ही, जितनी जल्दी हो पाए। वो पेनल्टी 1,000 रुपए की लगेगी, वो आप डिपॉजिट करवा के करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको कुछ नए प्रावधान इनकम टैक्स के बताएगा, और आपका इससे जरूर कोई ना कोई फायदा होगा। तो अभी तक इतना ही। बार बार मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।